हाउ टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब आर्ट चैनल। आप अगर यहाँ पर आए हो तो आर्ट से रिलेटेड ही बताऊंगा। जो रेगुलर क्लिक बेस्ड वीडियो होते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करना है, उसको कैसे ग्रो करना है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइंग और पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, अगर बनाया है तो उसको क्या क्या चीज़ें उस ध्यान में रखनी चाहिए, और नहीं बनाया तो उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। ओके, और जो भी आपको प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहीहंडे और स्वागत है आप लोगों का हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। जो लोग आज पहली बार यहाँ पर आए हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोगों के ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस है, और ये जो भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए, और इंस्टा पे भी आप IGTV या रील्स के थ्रू आपके ड्राइंग्स पोस्ट रेगुलर किया करिए। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग उनको गाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने खुद को इनरोल नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ गो ऑन harishdahihandeart.com और वहाँ जाके इनरोल करिए। अब बात करते हैं खुद का यूट्यूब चैनल कैसे बनाना चाहिए आर्ट में अगर बनाना है तो। पहले तो देखो, एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक आर्ट सीखा नहीं है तो पहले आर्ट के सारे मीडियम्स आप अच्छे से सीख लीजिए, बेसिक क्लियर करिए। ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ कर रहे हो आप लोग और उसमें बहुत सारा काम कर रहे हो, ये दैट्स अ रॉन्ग मेथड। यू शुड लर्न ऑल द थिंग्स। ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, चारकोल, वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, ये जितने भी मीडियाज होते हैं ना, इनको पूरा गहराई में जाके पहले तो पूरा सीख लीजिए। पूरे जो ड्राइंग के टाइप्स होते हैं वो करिए, मतलब पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, सिटीस्केप, फ्लावर, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे ड्राइंग्स के थोड़े थोड़े कम से कम सैंपल बना लीजिए। एक एक दो दो ड्राइंग बनाइए हर मीडिया में, उसकी ब्लेंडिंग टेक्निक सीखिए। देखो, आप YouTube पे जा रहे हो, इंस्टा पे जा रहे हो या FB पे जा रहे हो, वहाँ जाके अपनी ड्राइंग पोस्ट कर रहे हो और वो उतने अगर पावरफुल नहीं है तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा दैट विल बी द लास्ट इंप्रेशन, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहले कोई एक फील्ड में या एटलीस्ट ये सारे मीडिया सीख लो, उसके बाद डिसाइड करो कि आप लोगों को कौन से फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पोर्ट्रेट बनाने में मज़ा आ रहा है तो पेंसिल शेडिंग में आ रहा है, एक्रेलिक कलर में आ रहा है, पोस्टर कलर में आ रहा है, वाटर में आ रहा है, वो डिसाइड करो। जो आपका चैनल होता है वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट तो डेफिनेटली बना सकते हो, बट अगर एक निश पे काम करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मेरा ये आर्ट का जो चैनल है, मैं इस तरह से आर्ट से रिलेटेड जो है डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहता हूँ, और फ्यूचर में जैसे जैसे आप डिमांड करोगे कि थोड़े से पेंटिंग्स के भी डेमो दो तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। ओके, बट मेरा मोटो क्या है कि आर्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। जो स्टूडेंट्स आर्ट में कुछ करियर करना चाहते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें बताना। देन आर्ट से रिलेटेड जिन्होंने कुछ काम किया है ऐसे स्टूडेंट्स का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, वो यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से वो अपने फील्ड में एक ऑसम वर्क कर रहे हैं, राइट? तो ये मेरा नीश है। आपको आपका नीश ढूंढना पड़ेगा कि आर्ट में एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आपको लोगों को पेंटिंग सिखाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप लोगों को आपके ड्राइंग्स बताने हैं सिर्फ, या आप लोगों को कुछ ऐसे, जैसे मैं टॉक कर रहा हूँ, जैसे मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, तो इस तरह का आपके माइंड में बहुत सारा नॉलेज है और वो आप बताना चाहते हो, या फिर आप लोग आर्ट के जो हिस्ट्री में हो गए आर्टिस्ट उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। आपका एग्जैक्टली निश क्या है वो आप लोगों को जानना, समझना, खुद को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसे नहीं कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है इसलिए इसमें मैंने बना दिया, 2 4 8 10 वीडियो बनाओगे उसके बाद बंद हो जाएगा चैनल आपका, राइट? आपके पास कंस्ट्रक्टिव कुछ प्लानिंग होने चाहिए। जैसे मैंने अच्छे से प्लान कर लिया है कि कुछ और दिन में इस तरह के टॉपिक्स लेकर बनाऊंगा, फिर मैं आर्टिस्ट का हिस्ट्री भी इसी में इंक्लूड करूंगा, कुछ अपने पेंटिंग्स बताऊंगा। मैंने अभी रिसेंटली एग्जीबिशन के सारे जो फोटोज़ थे उनको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो चैनल पे डाला है ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो कि आर्ट फील्ड कुछ है। माई मोटो इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द आर्ट फील्ड, राइट? और कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो इस तरह से खुद का पहले एक निश डिसाइड करो, और निश डिसाइड करने के बाद फिर यूट्यूब चैनल की तरफ जाओ। अभी निश डिसाइड करते वक्त देखो, ज़रूरी नहीं सिर्फ पोर्ट्रेट का एक एग्जाम्पल दिया मतलब पोर्ट्रेट ही होना चाहिए, यू कैन डू लैंडस्केप। अभी आप 2 तरह से इसको काम कर सकते हो। फर्स्ट वे इज़ कि एक मीडिया पकड़ा आपने, जैसे पेंसिल शेडिंग है वो आपको अच्छा लगा, या एक्रेलिक कलर अच्छा लगा तो एक्रेलिक कलर एक ले लिया और उसमें फिर डिफरेंट टॉपिक लेके बना दिया। जैसे एक्रेलिक कलर में ही पोर्ट्रेट सारे, एक्रेलिक कलर में फिर लैंडस्केप, सिटीस्केप, बर्ड्स, एनिमल, सब कुछ एक्रेलिक कलर में।
या तो ये मीडिया आप चूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर डायरी पेन लेके बैठा करिए मेरे वीडियोस में, मैंने कितनी बार बोला है, ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, पेन रेंडरिंग, चारकोल, ये सारी चीज़ें लिख लो ताकि वीडियो को रिवाइंड करिए और ये सारी चीज़ें लिख लो। ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल, पेन रेंडरिंग, चारकोल, सॉफ्ट पेस्टल, वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, उसके बाद ग्लास कलर, ये सारे टाइप्स है। इसके अलावा भी आर्ट में और बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि रंगोली डिज़ाइन हो गया, ओके, मंडाला आर्ट हो गया, वारली पेंटिंग हो गया। तो इस तरह से ट्रेडिशनल आर्ट में भी आप जा सकते हो। इवन छोटे बच्चों को कार्टून पसंद है तो कार्टून आर्ट में जा सकते हो, डिजिटल आर्ट में जा सकते हो, तो कोई भी टॉपिक चलेगा, ओके। तो इस तरह से एक तो ये सारे मीडियाज आप लोग डिसाइड करिए कि इसमें से कौन से मीडिया में मुझे मैं खुद उसमें पर्सनली बहुत मास्टर हूँ और मुझे वो लोगों तक शेयर करना चाहिए ताकि लोग आपसे सीख सके, ओके। उसको मोनेटाइज करके आप फिर वहां से अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज सेकेंडरी पार्ट, बट फर्स्ट मोटो इज यू शुड बी अ मास्टर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, एंड सेकेंड थिंग इज कि आप उसको फिर मोनेटाइज करो। दैट इज सेकेंड फेज, बट फर्स्ट फेज आप लोगों का ये होना चाहिए कि खुद उसमें मास्टर बनो और लोगों को उसका बेनिफिट दो। गिव द वैल्यू टू पीपल। आपका वीडियो देखने के बाद उनको कुछ वैल्यू मिलना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ भी टाइम पास में कुछ ड्राइंग कर लिया, फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया और उसमें से लोगों को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है। इस तरह से मत काम करो। अभी हमारा जो कोर्स है वीडियो फॉर्मेट में जो है वेबसाइट के ऊपर बहुत डिटेल में, मतलब मैं अगर रेड कलर ले रहा हूँ तो रेड कलर का पर्टिकुलर नाम बताता हूँ कि प्राइमरी रेड, वर्मेलियन ह्यू लेना है, फिर ऑरेंज लेना है, उसको मिक्स करना है और ये वाली जगह पे आपको देना है। तो इतना ज़्यादा डिटेल वैल्यू आप लोगों को देना पड़ता है लोगों को, तभी जाके आप लोगों का जो भी कोर्स है, जो भी यूट्यूब के वीडियोज़ है, वो ज़्यादा वायरल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखेंगे और शेयर भी करेंगे, राइट। जैसे कि ये वीडियो आप शेयर करने वाले हो सबसे। तो इस तरह से जो है आप लोगों को आपका निश डिसाइड करिए, या तो फिर ये मैंने फर्स्ट बताया कि किस तरह से आप लोग सारे मीडियाज को लेकर उसको कवर कर सकते हो और उससे कुछ अच्छे ड्राइंग्स बना सकते हो। सेकेंड थिंग, पर्टिकुलर एक चीज़ आपको अगर पसंद है, फॉर एग्जांपल आपको मीडियाज तो सारे पता है, बट आप लोगों को सिर्फ लैंडस्केप करने में मज़ा आता है या आप लोगों को बर्ड्स करने में मज़ा आता है, तो दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जिनको सिर्फ बर्ड्स पसंद है, राइट। तो वो बर्ड्स के आप सारे ड्राइंग्स बनाइए, चाहे वो पेंसिल शेडिंग में, चाहे ऑयल पेस्टल, कलर पेंसिल, जो भी मीडिया आप लोगों को यूज़ करना है, कैनवस पे करना है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसमें आपके चैनल के ऊपर सारे बर्ड्स के होंगे, राइट। तो जो भी बर्ड्स लवर्स होंगे वो डेफिनेटली आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पूरे वीडियोस अच्छे से देखेंगे और वहाँ से कुछ सीखेंगे भी। तो इस तरह से जब आप YouTube चैनल बनाते हो तो उससे पहले ये चीज़ें समझ लो कि आर्ट फील्ड में अगर YouTube चैनल बनाना है तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आर्ट का हिस्ट्री, मतलब आर्ट और आर्टिस्ट जो होते हैं उनका बायोग्राफी या हिस्ट्री आप लोग डाल सकते हो। इस तरह के बहुत रेयर चैनल राइट नाउ है और हिंदी में तो बिल्कुल ही नहीं है, मैं बोलूँगा, ओके। इंग्लिश में तो भी बहुत सारे आर्टिस्ट के हैं, बट उसमें इंडियन आर्टिस्ट के बारे में बहुत कम बार बताया जाता है। जो बहुत फेमस होते हैं सिर्फ उनके बायोग्राफी उसमें लिए जाते हैं, तो वो वाला काम कर सकते हो आप लोग, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। बट यू कैन ऑल्सो डू ऑल दिस थिंग्स। मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग भी इस तरह से कुछ क्रिएट करते हो जिससे समाज को, लोगों को, स्टूडेंट्स को जो आर्ट में कुछ करना चाहते हैं, एक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा और वो आपसे कुछ सीखेंगे, नई नई चीज़ें। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिख के बताइए। ये हो गई सारी बातें कि आपका आर्ट में अगर यूट्यूब चैनल बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अभी टेक्निकल थोड़ी सी बात करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल नहीं जाता हूँ, बट यूट्यूब चैनल बनाने से पहले आपके पास मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एज रिस्ट्रिक्शन जो भी है मेल बनाने के लिए या यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, वो सारी चीज़ें आप टेक्निकली आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, वो बहुत सारे लोगों ने बता दी है, ओके। तो वो चीज़ें करो। बाद में अपना जो यूट्यूब चैनल बनेगा उसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक बार हमारा नाम वो चैनल से फेमस हो जाता है तो फिर हम लोग नाम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो वो बहुत अच्छे से शांति से डिसाइड करो, 10-15 ऑप्शन जो भी आपके पास आ रहे हैं नाम के, वो पेपर पे लिखो, फिर उसमें से ये वाला पर्टिकुलर लेना है तो वो क्यों लेना है, उसके पीछे के रीजंस ढूंढो और फिर डिसाइड करो। 2-4 अच्छे लोगों के सजेशन लो कि क्या नाम मैं रखूँ, देन उसका लोगो बनाओ अच्छे से। खुद को नहीं आता तो ग्राफिक डिजाइनर से बनवा लो, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये हमें लगता है कि बहुत छोटी चीज़ें, इसको क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है, बट ये फ्यूचर में ना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है।
ओके सो ये सारी चीज़ें करो। उसके बाद नाम होने के बाद उसमें वीडियोस का कंटेंट जब डालो तो प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट में डालो, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखो, टाइटल थंबनेल कैसे लिखना है, क्या लिखना है। जो टेक्निकल लोग हैं जो यूट्यूब चैनल को ग्रो करते हैं या यूट्यूब चैनल के बारे में ऐसी चीज़ें बताते हैं, उन लोगों के वीडियो देखो, उनके कोर्सेज ज्वाइन करो, वहाँ से सीखो। देखो कुछ काम करना है ज़िंदगी में, अगर अच्छा यूट्यूबर बनना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी एंड एनर्जी। तीनों चीज़ें आप लोगों को इन्वेस्ट करनी पड़ेगी खुद पे। तो वो जाके सीखो, वहाँ से ग्रो करो और फिर उसको अप्लाई करो। वैसे तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कैच करके डाल सकते हो। बट अगर किसी का कोर्स ज्वाइन करते हो कोई भी, तो थोड़ा सा हमें इन डेप्थ नॉलेज मिलता है और स्टेप वाइज नॉलेज मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो देखो सब कुछ है यूट्यूब के ऊपर, और गूगल के ऊपर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट वो स्टेप्स नहीं देते प्रॉपर हर कोई, राइट। वो आपको रैंडम डेटा मिलेगा, स्टेप्स नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई आई ऑलवेज सेड कि आप ड्राइंग भी सीख रहे हो तो कोई कोर्स ज्वाइन करो जहाँ पर स्टेप वाइज नॉलेज आपके पास हो, जैसे पेंसिल पकड़ने से लेके पोस्टर कलर तक सारी चीज़ें इन डेप्थ आपके हाथ में होनी चाहिए, राइट। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारी। और टेक्निकली देखो, लाइट, आपका कैमरा, अभी मोबाइल से भी शूट कर सकते हो, बट क्या हो जाता है अगर फ्यूचर में कोई उसे बड़े एलसीडी या स्क्रीन पर देखता है तो फिर वहाँ पर वो पिक्सेल्स नज़र आते हैं, क्लैरिटी खो जाती है। मोबाइल से भी क्लिक कर सकते हो, आजकल मोबाइल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट जब आप उसको बड़े स्क्रीन पे लेके जाते हो तो पिक्सेल्स नज़र आते हैं। तो कोशिश करो कि DSLR कैमरा में शूट करो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टूडियो आपको मिलेंगे, वो डेली बेसिस पे आपको कैमरा देंगे, या स्टूडियो आपका 100, 200, 500 रुपीज़ में यूज़ करने के लिए देंगे, जहाँ पर आप 2, 4, 5 वीडियो एक पर्टिकुलर टाइम में शूट कर सकते हो। तो ट्राई टू बी एन प्रोफेशनल, ओके। घर में बैठ के ऐसे आड़ा टेढ़ा शूट कर लिया, जो लाइट ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं है, कैमरा ठीक नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कैमरा बोयो कंपनी का एक आता है, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय टू टेल ऑल दिस थिंग, पर पर्सनली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे शूटिंग के लिए हम लोग कैनन का कैमरा यूज़ करते हैं, सोनी का भी अच्छा है, निकॉन का भी अच्छा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ इन प्रोडक्ट की, बट देखो आर्टिस्ट को स्टार्टिंग में ना ये सारी चीज़ें समझने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे खुद को पता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल ग्रो करने का सोचा और वीडियो बनाने सोचे तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। तो वही प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने नॉर्मल सा माइक सस्ते पैसे में खरीद लिया कहीं से, बट वो जब मैं मोबाइल से कनेक्ट करने गया उसमें से साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो मुझे 2-4 शूट जो हो गए स्टार्टिंग में वेस्ट हो गए। मोबाइल से किया, फिर कैमरा के लिए एक अलग सा कंपनी का माइक लिया, वो भी वर्क नहीं किया प्रॉपरली। सो दैट्स वाई आई गो फॉर अ बोयो, जो डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है उसका। भी कैमरा मेरे से अराउंड 10 फीट दूर है, बट उतना वो उससे ज़्यादा डिस्टेंस वो वायर का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। कैमरा के लेंसेज पर्टिकुलर आपको यूज़ करने पड़ते हैं। लाइट्स के लिए इनिशियली यू कैन यूज़ ट्यूब लाइट्स, लेटर ऑन यू कैन गो फॉर अ रिंग लाइट, और जो प्रॉपर लाइट्स होते हैं कैमरा के लिए, जो कैमरा के शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पर आप जाओ तो आसानी से मिल जाएंगे, या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब सेल करते हैं तो वहाँ पर से भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। बट इन्वेस्ट, यस आई एम टेलिंग अगेन कि इन्वेस्ट करो। अगर मोबाइल से शूट कर रहे हो तो ट्राइपॉड खरीदो एटलीस्ट, ताकि आपका कैमरा अच्छे से स्टेबल रहे। अभी ट्राइपॉड के लिए भी बहुत सारे घरेलू जुगाड़ होते हैं, दैट यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। बट जो भी काम कर रहे हो इट शुड लुक लाइक एन प्रोफेशनल। आपका बैकग्राउंड, आपका फोरग्राउंड, जो ड्राइंग बुक है उसके आजू बाजू का सामान, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए। यू शुड बी अ वेरी गुड प्रेजेंटर, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है मुझसे तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, हम लोग उसके ऊपर डिटेल वीडियो अगले इस सेशन में बनाएंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा वो भी मुझे लिख के बताइए। और जो भी आपका यूट्यूब चैनल आप बना रहे हो उसका नाम अगर डिसाइड कर लिया है तो प्लीज़ राइट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स की, ताकि मैं उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकूँ। ओके मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये वीडियो देख के आप लोगों ने अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाया है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन उसका नाम बताइए और मुझे लिखिए कि आप लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद चैनल बनाया है। ओके आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब योर चैनल। यस चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ, सी यू इन द क्लास।